अब बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है। माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि इसकी भी कोई मात्रक होता है, इसका भी वही मात्रक होता है, तो मात्रक जो है ना कट जाता है, इसलिए यह एक कैसी राशि हो गई, यह एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। अब अगर हम बात करें परावैद्युतांक की, तो परावैद्युतांक को ही हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कह रहे हैं। बस परावैद्युतांक उसका दूसरा नाम दे दिया, उसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एक ही बात होती है, उसको भी हम के से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा परिभाषा बेटा, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा बेटा, ये देखो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता, और ये माध्यम की विद्युतशीलता है और ये वायु की विद्युतशीलता है। इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। आप उसको माध्यम के परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और के से भी प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं या के से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ समझना, क्या समझना है कि इसका भी मात्रक होता है, इसका भी मात्रक होता है, लेकिन जब मात्रक से मात्रक कट जाएगा तो ये और ये दोनों जो है ना वो मात्रकहीन राशि है। तो जब भी आपको परावैद्युतांक दिया जाएगा तो ऐसे ही दिया जाएगा k = 1, k = 5, k = 3, कभी भी इसके साथ में मात्रक लिखा नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आइए इसकी दूसरी परिभाषा लिखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आपकी उसकी दूसरी परिभाषा भी बता सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए देखो, देखो बेटा क्या होता है, हमारा जो वायु में बल लगता है, बल, वो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। और माध्यम में जो बल लगता है, माध्यम में जो बल लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ये वही K है जिसको हम परावैद्युतांक कह रहे थे, या यहाँ एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो Q1 Q2/r²। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा F वायु अपॉन F माध्यम। सारी चीज़ें कट जाएंगी, केवल ये 1/1 K ये बचेगा। ठीक है, तो ये K चला जाएगा ऊपर, भैया इसको अपन डिवाइड देंगे तो देखो एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 1/1 K, तो K चला गया चौथी संख्या ऊपर, तो ये क्या पहुँच जाएगा बेटा, F वायु अपॉन F माध्यम इक्वल टू K। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई बेटा, K की परावैद्युतांक है। वायु में किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाले, वायु में जो बल लगता है और माध्यम में जो बल लगता है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल और माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। अब कुछ माध्यम के परावैद्युतांक आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले वायु या निर्वात का याद कर लो, वायु या निर्वात का। तो वायु या निर्वात में इसका मान होता है बेटा 1। पानी का याद कर लो बेटा, पानी का होता है बेटा 80.4, जिसको हम 80 मानते हैं। और उसके बाद आता है बेटा धातु का।
धातु का बेटा याद ये होता है अनंत। तो ये 3 याद कर लेना, बाकी के अगर आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो उनके परावैद्युतांक आपको दिए रहते हैं। ये 3 जो ऐसे हैं जो आपसे पूछ सकता है। तो ये था बेटा परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युत